कि चरण पकड़ने के लिए दौड़ा। कहा महाराज भैया आप कौन है, रुको रुको रुको। कहा महाराज मैं वही पठान हूं जो आप स्नान करके निकलते थे तो मैं थूकता था। महाराज जी उसका पैर पकड़ने के लिए दौड़े। होने लगी लपटी लपटा दोनों लोग। आ गए और तमाम सब क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा। पठान ने कहा महाराज मैंने ऐसा संत आज देखा, मैंने बहुत गलती की, बहुत भूल की, महाराज मुझको क्षमा कर दो। महाराज जी ने कहा सुनो आपने गलती नहीं किया, आपने मेरा उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। कहीं 100 दिन में मैं 100 बार गंगा स्नान करता, लेकिन आपके कारण एक दिन में ही हमको 100 बार गंगा स्नान करना पड़ा, इसलिए हमारे धर्म में वृद्धि हो गई है। आप तो साक्षात परमात्मा में लिए बनकर आ गए। ये है संत, ये है संत स्वभाव। बोलो श्रीचंद्र भगवान की जय। थोड़ा समय बहुत थोड़ा चलिए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ तेरो कर भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमिरन में जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हर सुमिरन में जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता देवहूति ने प्रश्न किया पुत्र मुझे एक संदेह है, थोड़ा बता दिया। जब हम बैठते हैं पूजा पाठ करने, भगवान का मनन करने, ध्यान करने, तो मन लगता नहीं, मन भागता है इधर उधर। कोई ऐसा
ऐसी साधना बताएं, योग बताएं, व्रत बताएं, नियम बताएं, जिसको करने से मन जो है भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाए। कहा कि महाराज कपिल जी ने कहा, मां इस मन में जन्म जन्मांतर के तमाम सारे अघ चिपके हुए, जब तक उसका मार्जन नहीं होगा, जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा, संभव नहीं है कि मन भगवान में लगे। भागवत का पहला श्लोक कहता है, तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृखा। भागवत वह शास्त्र है, जैसे कोई चिकना लग जाए, अगर छूट नहीं रहा, साफ नहीं हो रहा, तो तेजो वारि मृगाम, तेज माने गरम, वारी माने जल, मृदा माने मिट्टी। जल को गर्म करके अगर मिट्टी से थोड़ा सा रगड़ दिया जाए तो चिकना अगर है तो भी छूट जाता है। ऐसा है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो यत्र तत्र शरणो मृखा। परमात्मा के चरणों में मन को जोड़ना ही योग है। कहा मां, ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, भागता है। चंचलो ही मनः कृष्ण। इसके लिए मार्जन करना पड़ेगा। मार्जन क्या है? यहीं पर अपनी मां देवहूति को कपिल भगवान ने अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग ध्यान दीजिएगा। योग क्या है? योग माने जोड़ना। तो गिनती जोड़ने के योग को भागवत ने योग नहीं कहा, मन को परमात्मा में जोड़ने की विधि को योग बताया है। जुड़े कैसे? उसके लिए कौन सी औषधि है कि वही औषधि लगा दिया जाए, जुड़ जाए। बंधुओं, 8 औषधि बताई गई है। इन 8 औषधियों का पालन करो, अनुपालन करो, प्रयोग करो, मन जुड़ जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा। पहली औषधि क्या है? यम। यम 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 क्या है भैया? कोई भी व्रत हो, उपवास हो, अनुष्ठान हो, बिना अगर यम नहीं है, नियम नहीं है, तो उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। इसमें पंचांग देखने वाले भी विद्वान बैठे होंगे कथा सुनने। जिस दिन प्रतिपदा थी माघ की, उस दिन लिखा है पत्रा में, देखो पंक्ति में, माघ मास यम नियम व्रतारंभा, कार्तिक मास यम नियम व्रतारंभा, वैशाख मास यम नियम व्रतारंभा। यम है क्या? बंधुओं, ज्यादा समय इस पर हम नहीं देंगे। यम 5 होते हैं, नहीं तो 2 दिन की तो कथा ही स्वयं है। केवल मात्र अष्टांग योग अगर बताया जाए, अष्टांग योग की कथा 2 दिन नहीं, एक योग की कथा 1 दिन की है। 8 दिन की तो केवल यही कथा है। हमारे यहाँ 5 यम होते हैं। इन 5 यमों को अगर आप धारण करेंगे, धीरे 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 जितना भी कूड़ा करकट भरा हुआ है आपके मन में, साफ हो जाए। क्या है यम? अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमा। 5 यम होते हैं। नंबर 1 अहिंसा। पहली बात तो हिंसा करना बंद कर दो। कल मैंने बताया था हिंसा पर कुछ। हिंसा का मतलब है नहीं कि आप जीव को मारते हो, यही हिंसा नहीं है। हिंसा के 10 भेद बताए गए हैं। 10 प्रकार की हिंसा है।
जा रहे हो, किसी से आपको आपने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, उसकी आत्मा को कष्ट हो गया, वो भी हिंसा। किसी को अपमानित कर देना हिंसा। कोई व्यक्ति किसी कोई इष्ट है, हमको एक चीज मिल जाए उस पर पानी फेर देना हिंसा। दो लोगों में आपस में प्रेम है, लकड़ी लगा करके और दोनों में झगड़ा करा दो हिंसा। 10 भेद है हिंसा का। तो भैया जैसे कल्पवास करने वाले कल्पवासी हैं, उनको यम नियम का पालन करना चाहिए। भागवत सुन रहे हो, अनुष्ठान में बैठे हो, नवरात्र व्रत कर रहे हो, एकादशी व्रत हो, पहले यम नियम का पालन को। पहला यम क्या है? इस शरीर से कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? सत्य, झूठ मत बोलो, अनावश्यक झूठ मत बोलो। अब आप सोच रहे होंगे क्या झूठ बोलना कहीं आवश्यक भी होता है क्या? अष्टम स्कंद की कथा आई है, वहां शुक्राचार्य जी ने, दैत्यों के गुरु ने बताया है, 8 स्थान पर झूठ बोलने में पाप नहीं।